स्कूल की ब्यूटी बारिश के समय मेरे घर के दरवाजे पर आई, सिर्फ एक रात मेरे साथ सोने के लिए, पर मैंने मना कर दिया और फिर अगले दिन वो लड़की मेरे घर के पास वाली गली में मरी पाई गई, जिस वजह से मुझे बहुत पछतावा हुआ। पुलिस एकेडमी जाने के बाद मैंने असली किलर को ढूंढने की कोशिश की, पर बारिश ने सारे सबूत मिटा दिए। पूरे 10 साल तक मुझे कोई क्लू नहीं मिला। फिर अचानक बिजली गिरी और मैं वापस उसी वक्त में आ गया जब ये सब की शुरुआत हुई थी। वो फिर से मेरे दरवाजे पर थी। उसने कहा, मैंने सुना तुम्हारे पेरेंट्स बिजनेस के लिए बाहर हैं, घर में सिर्फ तुम अकेला हो, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? मैंने उसको देखा और बिना सोचे समझे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बाई वे उस समय वहां से जाना चाहती थी, पर हेल्प मांगने के लिए उसने खुद को रोक लिया। वो वहीं खड़ी रही। उसकी नोज को मैंने टच किया, वो खांस पड़ी। उसका हल्का सा कांपना साफ बता रहा था कि उसे मदद की जरूरत है। बाई वे जल्दी से पीछे हटी और फिसल गई। मैंने जल्दी से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बारिश की आवाज के बीच हम दोनों के बीच खामोशी थी। वो मेरे गले लगती हुई स्टिफ हो गई, उसमें हिलने की ताकत नहीं थी। मैंने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और लाइट के किनारे हट गया। तुम बहुत ठंडी लग रही हो। बाई वे थोड़ी शर्माई और कहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं साइड हो गया और उसे अंदर बुलाया। उसकी उंगलियां नीली पड़ गई थीं। मेरे दिमाग में पास्ट लाइफ फ्लैश हुई। पिछली लाइफ में वो क्रिमिनल सिटी में ये काम करके गायब हो गया था। इस बार मैं उसे सिर्फ बचाऊंगा ही नहीं, बल्कि अपने सालों का डिटेक्टिव एक्सपीरियंस का भी यूज करूंगा। आज रात ही क्राइम सीन पर जाकर असली किलर को पकड़ूंगा। बाई वे दरवाजे के पास नर्वस खड़ी थी, अपने कपड़े के किनारे को पकड़े हुए। जब मैंने मुड़कर चप्पल लेने का सोचा, वो और ज्यादा घबरा गई। मेरे सॉक्स गीले हैं, चप्पल खराब हो जाएंगी, मैं बिना जूतों के अंदर आ जाऊंगी, बाद में तुम्हारा फ्लोर साफ कर दूंगी। रात को बारिश में एक लड़का और एक लड़की अकेला, पूरा भीगा हुआ माहौल। उसके अंदर बहुत एंजाइटी आ रही थी। उसने अपने हाथों के नेल्स को हथेली में दबा लिया, खुद को शांत करने की कोशिश की। जब मैं पलटा, उसने साइड से देखा, रूम को स्कैन किया। जब तक उसने टेबल पर गर्म चाय और बॉक्सेस नहीं देखे, तब तक उसकी पीठ थोड़ी रिलैक्स हुई। ये लो टॉवल, अगर बुरा ना लगे तो यूज कर लो। क्या मैं तुमसे एक शर्ट मांग सकती हूँ? मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए हैं। तभी उसे रियलाइज हुआ वो अपनी भीगी हुई शर्ट को टाइट पकड़े हुए थी। वैसे भी चेंज करना है, चलो गर्म पानी से नहाने चलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे रूम के बाथरूम में चली जाओ, मैं पानी गर्म करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही बाई वे शर्मा कर नीचे देखी और बहुत हल्की आवाज में हाँ कहा। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। बाई वे मेरी बिजी बैग देखती रही, फिर हिम्मत जुटाई और बोली, क्लासमेट गू, बस मेरा नाम ले लो। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे तुम्हारे आने का रीजन क्यों नहीं पूछा? बाई वे सरप्राइज से ऊपर देखी, क्यूरियोसिटी से भरी आंखों से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की इतनी तेज बारिश में दरवाजा खटखटा रही हो, जरूर कोई मजबूरी होगी। अगर बोलना मुश्किल है तो मैं बार बार पूछूंगा नहीं। ये सुनते ही बाई वे की आंखें नम हो गईं। मैंने पानी का टेम्परेचर चेक किया और धीरे से उसके पास गया। अचानक हाथ उठाकर उसके कान के पास दीवार पर रख दिया, उसे अपनी तरफ घेर लिया। मुझे तुम्हारे इंटेंशन से कोई डर नहीं है, पर तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ रहने से? कहीं मैं तुम्हारे साथ गलत बिहेव ना कर दूं? बाई वे दीवार से लगी, उसके पूरे बॉडी में एक वार्मथ फैल गई। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डायरेक्टली मेरी तरफ थीं। उसने मेरा और टेस्ट करने का रास्ता बंद कर दिया। मुझे याद आया कि आज रात काम भी करना है। मैंने स्माइल करते हुए हाथ पीछे ले लिया। तुम जाके नहा लो, चेंज करने के लिए ये लो, तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ये शर्ट ड्रेस की तरह फिट होगी। पहले इसे पहन लो, मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ, वॉश के बाद ड्रायर में डालूंगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। बाई वे मुड़कर बाथरूम में चली गई। उस थैंक यू के पीछे आधा शुक्रिया रखने के लिए था, आधा मेरी समझ और पेशेंस के लिए। बाथरूम की आवाज सुनते हुए मैं स्माइल करता हुआ बेडरूम से निकल गया और अदरक की चाय बनाने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। बाई वे बड़ी हुडी पहनकर बाहर आई। गर्म पानी से उसके गाल हल्का लाल हो गए थे, घुटनों के ऊपर की वाइट स्किन दिख रही थी। चप्पल रख दी है। बाई वे ने वार्म फजी स्लीपर्स पहने, उसकी शाइनेस काफी कम हो गई। बेडरूम से निकलते ही उसको अदरक और शहद की चाय की खुशबू आई। मैं मग लेकर पास गया। मेरी नजर उसकी बड़ी हुडी के नेकलाइन पर गई। मेरा गला ड्राई हुआ। ये लो अदरक वाली चाय पियो। बेवई ने मग लिया, छोटे छोटे सिप भरने लगी। क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? ज्यादा मेहनत तो नहीं होगी? मेहनत क्या है, बस कुछ मिनट का काम है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए 2 अंडा डाल देता हूं। मैं उठने ही वाला था कि एक छोटे हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैं अंडा फ्राई कर सकती हूँ, मैं भी हेल्प करूंगी किचन में आके। मेरी तेज कटिंग देखकर बेवई हैरान थी। कटिंग बोर्ड पर जल्दी से टमेटोज और हैम कट हो गए। बेवई ने छोटा स्टूल लगाया और ऊपर रखे अंडों वाले बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश की। उसके मूव करते ही बड़ी हुडी का नीचे का हिस्सा ऊपर उठ गया। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। बेवई को लगता है मैं देख रहा हूं। उसने जल्दी से हुडी नीचे खींचने की कोशिश की, पर स्टूल पर बैलेंस बिगड़ गया। मैं पीछे से उसको पकड़ने गया, पर मेरा हाथ गलत जगह पर चला गया। वो हिल गई और सीधा मेरे गले गिर गई। उसके बालों की खुशबू और बॉडी वॉश की सिट्रस स्मेल मिक्स हो गई। हम दोनों एकदम फ्रीज हो गए।
तब तक पॉट उबलकर पानी बाहर गिरने लगा। तब जाके वो मोमेंट टूटा। मैंने जल्दी से हाथ हटाया और स्पून उसके हाथ में दिया। तुम मिक्स करो, मैं अंडा लाता हूँ। मुड़ते वक्त मैंने शीशे में अपने लाल कान देखे। पता चला इतने साल मुझे लड़कियों से प्यार नहीं था, बल्कि कोई और नहीं था जो मुझे ये फीलिंग दे सके। उसने सिर झुकाकर नूडल्स मिक्स किए। तेल की आवाज़ मेरे हार्ट बीट की आवाज़ को छुपा रही थी। टोमेटो नूडल्स की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। मैंने नूडल्स टेबल पर रखी, जानबूझकर उसकी थोड़ी कांपती उंगलियों को अवॉइड किया। ध्यान से खाओ, गरम है, और जो देखना हो चैनल चेंज कर लेना। टीवी ऑन होते ही बेवई ने चॉपस्टिक्स टाइट पकड़ लिए। स्क्रीन पर वो वीडियो चल रहा था जो मैं स्विच करना भूल गया था। सीन बहुत इंटेंस था। मैं ऑकवर्डली कॉफ किया और जल्दी से टीवी मेन्यू चेंज किया। कैजुअल तरीके से क्रेयॉन शिनचैन ओपन किया। पुरानी याद आई कि इसी डर से मैंने उस दिन स्कूल ब्यूटी को मना किया था। शुक्र है सालों का एक्सपीरियंस है, अब मैं काफ़ी बोल्ड हो गया हूँ। बिना शर्माए नॉर्मल बिहेव किया, जल्दी से चेंज कर दिया। बेवई ने भी टॉपिक बदल दिया। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मैंने टिश्यू लिया और उसकी नाक के पास पसीने को हल्का सा साफ किया। पसीना आ रहा है, मतलब ठंड कम हो गई है। आराम से खाओ, पॉट में और भी है। वो ध्यान से खा रही थी। नूडल्स और सूप सब खत्म कर दिया। चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। एक बोल में ही पेट भर गया। हाँ, उसके बोलने के बाद बाहर बिजली की तेज आवाज आई। मैं रिफ्लेक्स की तरह घड़ी देखी। 9:57 हो गए थे। पिछली लाइफ के क्राइम टाइम से बस आधा घंटा बचा है। इस बार मैं किलर का असली चेहरा देख कर रहूंगा। टाइम कम है। मैंने डिसाइड किया कि अभी क्राइम सीन के पास जाकर देखूंगा। मैंने एक पानी का ग्लास और ब्लैंकेट लिया और उसे कवर कर दिया। अब खाना खा लिया है, लिविंग रूम में टीवी देखना, बर्तन में वापस आके धो लूंगा। मैं बाहर से कुछ लेट नाइट स्नैक्स लाता हूँ, जल्दी आऊंगा। इतनी बारिश में बाहर जाओगे? कोई नहीं, पास ही है। दरवाजे तक जाते वक्त मैं अचानक रुक गया। मुड़ते हुए मुझे लगा किलर ने प्लान बना रखा होगा। शायद वो ऑलरेडी नियर बाय छुपा हो। याद रखना, मैं आऊंगा तब तक दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, मेरे पास चाबी है। मेरी बात सुनते ही बेवई बिल्ली की तरह क्वाइटली हाँ बोली और ब्लैंकेट में खुद को लपेट लिया। दरवाजा बंद होते ही खाली कमरा देखकर वो सोफा पर सिमट गई। तो गाइज, मेरे पास आपके लिए 2 न्यूज़ है। पहली वीडियो से रिलेटेड जो कि है आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और बात रही आगे की स्टोरी की, तो वो इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद ही डिसाइड होगा। यानी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना अगर जल्दी से आगे का पार्ट चाहिए तो। एंड सेकंड न्यूज़ ये है कि हम अब बेयरली ही शॉर्ट डाल पाएंगे, वो भी तब जब हमारी 90% ऑफ ऑडियंस शॉर्ट से ही आई थी। वेल, उसके लिए हमें खेद है, पर अब से इस चैनल पर मोस्ट ऑफ द वीडियोस लॉन्ग ही आएगी।